हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे, है ना। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी में आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी। ओके, तो स्टोरी में आज हम पढ़ेंगे कि एक गधे की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा आलसी हुआ करता था। ठीक है, तो उसके आलस की वजह से जो उसका मालिक था उसको भी कामों में देर हो जाया करती थी। ठीक है, तो हम आज उसी के बारे में जानेंगे कि क्या है इस स्टोरी में। ठीक है, आप जानना चाहते हो ना कि क्या है स्टोरी। आखिर गधा ऐसा क्या करता था जो उसके मालिक को भी लेट हो जाती थी हर काम में। जानना चाहते हैं ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम है गधे की छींक। ओके, हम लोगों को भी छींक आती है ना, तो उस गधे को भी छींक आई। ठीक है, यानी कि एनिमल्स को भी छींक आती है, खांसी होती है, बुखार आता है और बीमार पड़ते हैं, है ना। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो वैसे वो भी बीमार पड़ते हैं। तो इस स्टोरी में क्या है, गधे की छींक यानी कि गधे को भी छींक आई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस स्टोरी में। चलिए, किसी गांव में कालू और उसका गधा गोनू रहता था। तो एक कालू है यानी कि उसका मालिक, गधे का मालिक है कालू, और गधे का नाम क्या है, गोनू। ठीक है, कालू नमक का व्यापार करता था। तो कालू क्या करता था, उसका काम क्या था, नमक का व्यापार करना। ठीक है, नमक को यहाँ से वहाँ लेके जाना, दुकानों में बेचना, है ना। तो ये काम करता था। वह रोज अपने गधे गोनू पर नमक लादता और शहर ले जाकर बेचता, है ना। लेकिन कालू अपने गधे से बहुत परेशान था। उसका गधा बहुत आलसी था और बहुत देर तक सोता रहता था। बहुत ज़्यादा आलसी था वो। ठीक है ना, उसको काम करना पसंद नहीं था। और तो क्या करता था, बहुत देर तक सोता रहता था। गधे के आलस के कारण कालू को शहर पहुंचने में भी देर हो जाती थी। अब इतना आलसी होगा, देर से उठेगा तो भाई मालिक को भी देर होगी ना। तो इसी कारण उसे शहर पहुंचने में देर हो जाती थी, जिसकी वजह से उसका गधा नमक प्रतिदिन, उसका आधा नमक क्या होता था, प्रतिदिन वापस आ जाता था। ठीक है, अब भाई अब देर से उठेंगे, देर से जाएंगे तो काम में भी लेट होगी। तो जितना वो नमक लेके जाता था उसमें से आधा नमक तो बिकता था, लेकिन आधा नमक क्या होता था, उसका मालिक वापस लेके आ जाता था, क्योंकि वो बिक नहीं पाता था, लेट हो जाया करती थी, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। एक दिन कालू ने ऐलान किया कि जो भी उसके गधे गोनू को प्रतिदिन समय पर जगाएगा वह उसे अपने पास रखेगा। अब देखो इतने सारे एनिमल्स हैं ना, इस फोटो में दिखाई दे रहा है। बंदर भी है, भेड़ है, बकरी है, और डॉग भी दिख रहा है, बतख है, चिड़िया है। तो उसके गधे, तो उसने ऐसा ऐलान किया, अपने जानवरों को बोला कि भाई अब जो भी मेरे गधे को जल्दी उठाएगा मैं उसको अपने पास क्या करूँगा, रख लूँगा। ठीक है, तो कालू क्या करता था, अपने गधे को खाने पीने के लिए बहुत अच्छा भोजन देता था। ऐसा नहीं कि उसको खाना भी ये गंदा शंदा देते थे, है ना। खाने के लिए भी उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता था। इसीलिए क्या करते थे, सभी जानवर सोचने लगे कि यदि मैं गोनू को समय पर जगाऊंगा तो मुझे प्रतिदिन बढ़िया बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जानवर, जितने भी जानवर हैं, ये सोचने लगे कि हम क्या करेंगे, गोनू को जल्दी जगाएंगे। ठीक है, तो हमें भी खाने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। यह सोचकर अगले ही दिन सुबह सुबह सब जानवर कालू के घर के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। ठीक है, अब इतने जानवर हैं तो ये सब सोचने लगे कि भाई कैसे इस गधे को जगाया जाए, है ना। तो सब लाइन लगा लेते हैं अपना अपना काम करने के लिए, कि सबसे पहले मैं लगूंगा, मैं गधे को जगाऊंगा। तो इस तरीके से वो लाइन लगा लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आई, बकरी आई। देखो अभी इस फोटो में दिख रही है ना यहाँ पर कि बकरी आई है। तो सबसे पहले बकरी आई। ठीक है, और जोर जोर से मिमियाने लगी, मैं ऐसे करके मिमियाने लगी। तो बकरी का मैं का गोनू पर कोई असर नहीं हुआ, वो आराम से सोता रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बकरी इतनी जोर जोर से मिमिया रही थी, मैं ऐसा कर रही थी, है ना, लेकिन उसको कोई भी असर नहीं हुआ, वो सोता रहा, उसकी नींद नहीं टूटी। उसके बाद कौन आया, देखो अब इस फोटो में क्या दिखाया गया है, यहाँ साइड में कुत्ता आया, है ना। तो कुत्ता आया तो क्या किया उसने, उसने भी अपनी पूरी ताकत से भौंका, जोर जोर से भौंकने लगा। ठीक है, भौंक भौंक कर उसके गले में दर्द हो गया, लेकिन जो ये गोनू है, ये गधा है, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, है ना। बकरी की मिमियाने से भी नहीं उठा और कुत्ते के भौंकने से भी नहीं उठा, है ना, सोता रहा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। चुलबुल बंदर ने भी उछल कूद कर बहुत कोशिश की,
लेकिन गोनू नहीं जागा। अब देखो इस पिक्चर में यहाँ बंदर दिखाई दे रहा है, तो ये साइड में बंदर है, तो ये क्या कर रहा है, परेशान हो गया ये भी उसको जगा के। लेकिन क्या हुआ, गोनू नहीं जगा। तो पेड़ पर बैठा कौवा उसे देखकर हंसने लगा। तो यहाँ पे पेड़ में कौवा बैठा दिखाई दे रहा है आपको साइड में फोटो में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कौवा हंसने लगा। अब क्या कह रहा है कौवा, कौवा कह रहा है कि अब देखो कि मैं अपना कमाल दिखाता हूँ। अब देखो मेरी कर्कश आवाज का कमाल, मैं काऊ काऊ कर करके उसको जगा दूंगा, ऐसा बोल रहा है कौवा। तो मेरी आवाज सुनकर कोई नहीं सो सकता, ऐसा बोल रहा है ना। तो गोनू पर उसके काऊ 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 भी कोई असर नहीं हुआ। अब देखो 3 लोगों ने ट्राई कर लिया है, लेकिन गोनू नहीं उठाए, है ना। कौन कौन आए, सबसे पहले तो बकरी आई, ठीक है, फिर कुत्ता आया, फिर बंदर, उसके बाद कौवा आया, यानी कि 4 लोग आ गए, लेकिन गोनू पर कोई असर नहीं हुआ और गोनू सोता रहा। अब देखो लास्ट में कौन आया। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक मक्खी ने भी कालू का ऐलान सुन लिया था। तो कालू जब बोल रहा था कि भाई इतने सारे जानवरों को, जब कालू ने बोला था कि मेरे गधे को कौन जगाएगा, जो जगाएगा मैं उसको अपने पास रखूंगा, बोला था ना कालू ने। तो कालू का ऐलान एक मक्खी ने भी सुना था, तो इसीलिए वह भी गोनू को जगाने के लिए आ गई। सब जानवर मक्खी को देखकर हंसने लगे और बोले, तुम्हें तो अपने घर चले जाना चाहिए, तुम तो गोनू की सांस से ही उड़ जाओगी। अगर गोनू सांस लेगा, तुम उसको जगाने जाओगी तो तुम उसकी सांस से ही उड़ जाओगी। तो मक्खी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है, और उसने गोनू को जगाने की ठान ली। भाई ये सब मुझ पे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि गोनू सांस ले रहा है और तुम उसकी सांस से उड़ जाओगी, है ना। तो गोनू, तो फिर क्या हुआ, मक्खी को गुस्सा आ गया। अब उसने क्या किया, मैं तो गोनू को जगा के ही रहूंगी, उसने ठान ली, ठीक है। अब देखो क्या किया फिर मक्खी ने, उसने गोनू के कान के पास जाकर भिनभिनाना शुरू कर दिया। मक्खी जब हमारे आसपास उड़ती है तो भिन ऐसी आवाज़ आती है ना, तो वैसे ही उसने क्या किया है, भिनभिनाना शुरू कर दिया। तो मक्खी की भिनभिनाहट सुनकर गोनू को क्या हुआ, गोनू पहले थोड़ा सा हिला, ठीक है, उसके कान के आसपास भिनभिना रही थी, तो गोनू क्या हुआ, पहले थोड़ा सा हिला, मतलब उठा नहीं एकदम से, पहले थोड़ा सा हिला और फिर वापस सो गया, ठीक है। हल्का सा हिला और फिर क्या हुआ, फिर सो गया। भिन भिन मक्खी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए क्या किया उसने, इसीलिए वह गोनू के कान के आसपास भिनभिनाती रही ताकि गोनू उठ जाए। भिन 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 ऐसे करके उसके कान के पास ही घूमने लगी। अंत में क्या हुआ, मक्खी को एक उपाय सूझा। जब उसके कान के पास घूम घूम कर गोनू नहीं उठा, तो फिर मक्खी ने क्या सोचा, उसको एक उपाय सूझा। वह भिन भिन करती हुई गोनू की नाक पे जाके बैठ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, मक्खी की भिन भिन से गोनू की नाक में गुदगुदी होने लगी। अब उसकी नाक में घुस गई ना वो, तो उसको क्या हो रही थी, गुदगुदी हो रही थी। और क्या हुआ, फिर उसको जोर से छींक आ गई। देखो हमारी नाक पे भी जब कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ फील होता है अंदर से कि कुछ है, तो हमें एकदम से छींक आ जाती है ना। तो वैसे ही गोनू को भी जोर से छींक आ गई, क्योंकि मक्खी क्या हुआ था, मक्खी उसकी नाक में घुस गई, है ना। तो छींक आते ही गोनू की नींद खुल गई। जब गोनू को नींद छींक आई तो उसकी आंखें खुल गई, है ना। और वह जोर से चिल्लाया, मुझे किसने जगाया। तो उसके पास उड़ती हुई मक्खी ने बहुत शान से कहा कि मैंने तुम्हें जगाया है ना। तो मक्खी की वजह से तो जगा वो। तो मक्खी ने बोला कि मैंने तुम्हें जगाया है। तो गोनू को जगा हुआ देखकर वह खुशी से गोल गोल नाचने लगी कि भाई मक्खी की वजह से गोनू जागा है। तो वो खुश हो गई, तो वो क्या करने लगी, नाचने लगी। फिर क्या हुआ, फिर कालू आया, देखो मालिक आ गया फिर, है ना, इस पिक्चर में दिख रहा है। कालू ने मक्खी को अपने पास बुलाया और उसे मुकुट पहनाते हुए कहा, छोटा सा मुकुट पहना रहा है देखो मक्खी को। तो पहनाते हुए क्या कहा, तुम जीत गई नन्ही मक्खी, अब मैं तुम्हें प्रतिदिन तुम्हारी पसंद का भोजन खिलाऊंगा। अब हर सुबह मक्खी क्या करने लगी, गोनू को जगाने लगी। यानी कि कालू ने मक्खी को अपने पास रख लिया, उसको खाना भी खिलाया अच्छा अच्छा, और वो डेली क्या करने लगी, गोनू को जगाने लगी। धीरे धीरे गोनू को भी क्या हुआ, अब जल्दी उठने की आदत हो गई, है ना, क्योंकि मक्खी क्या करती थी, उसे डेली जगाती थी, है ना। तो इससे क्या हुआ, गोनू भी जल्दी उठने लग गया और मक्खी और गोनू दोनों अच्छे मित्र बन गए, है ना, दोनों अच्छे मित्र बन गए। तो क्या क्या हुआ, इससे क्या हुआ, गोनू को जल्दी उठने की आदत लग गई, है ना।
तो जल्दी उठने की आदत लगी तो भाई मक्खी और वो दोनों अच्छे से दोस्त बन गए। और बाकी जानवरों का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बाकी जानवर तो मक्खी पे हंस रहे थे। तो मक्खी ने करके दिखाया ना अपना कार्य, कि उसने गोनू को जगाया टाइम पे, है ना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। वो मक्खी जो है कोशिश करती रही, तो गोनू को वो क्या करी, जगाने में कामयाब हो गई, है ना। तो डेली अब जगाती रही वो, तो कालू ने उसको अपने पास रख लिया, है ना। तो दोनों उसके बाद दोनों अच्छे मित्र बन गए, है ना। तो अच्छे मित्र बने तो गोनू जल्दी जागा, जल्दी जागने लगा तो कालू का भी व्यापार अच्छा चलने लगा, है ना। तो उससे क्या हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया, है ना। हुआ नहीं हुआ? तो ये कहानी हमारी अब यहीं पे ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारे काम भी सारे जल्दी होंगे, अच्छे से हो जाएंगे, है ना। वैसे ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हर चीज़ हमारी टाइम पे होगी। उठो टाइम पे, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, है ना। तो सुबह जल्दी उठना अच्छी बात होती है। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना बच्चों। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी ना, हमें कितना कुछ सीखने को मिला। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम जो कार्य करते हैं हमें उसे सफलता ज़रूर मिलती है, बस हमें उसमें हार नहीं माननी है ना। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी। तो ऐसे ही मैं आपको पहले ये बताओ, मेरी स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी ना। तो यही स्टोरी, ऐसी ही स्टोरी मैं आपके लिए नई नई डेली डेली लेते आती रहूँगी, ठीक है। चलिए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।